आपने घंटों रीडिंग की पर बाद में कुछ याद नहीं आ रहा। साउंड्स फेमिलियर ना? हमें ये तो बहुत बार बोला गया है कि मेहनत से पढ़ो, पर कैसे पढ़ना है ये तो किसी ने बताया ही नहीं। प्रॉब्लम आप में नहीं, मेथड में है। आपको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी जैसे लोग कुछ मिनट में पूरी बुक्स पढ़ डालते थे। वो यूज करते थे हंटिंग फॉर द कीवर्ड्स, सिर्फ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स पे फोकस करना। उनका सीक्रेट रीडिंग हार्डर नहीं, रीडिंग स्मार्टर था। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप भी रीडिंग को फास्ट और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म पे मेमोरी में लॉक कर पाएंगे। सबसे पहले पेज 1 से पैसिव रीडिंग करना बंद करो। ये सीखने का सबसे स्लो तरीका है। इसकी जगह नॉलेज हंटर बनो। पढ़ने से पहले एक मेंटल मैप बनाओ। टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स और सारी हेडिंग्स को देखो। फिर उन हेडिंग्स को सवालों में बदल दो। अगर हेडिंग है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉजेस, तो आपका सवाल होना चाहिए कि कॉजेस क्या थे। इससे आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है। अब अपने सवालों के साथ रीडिंग शुरू करो। वर्ड बाय वर्ड मत पढ़ो, उन कीवर्ड्स को स्कैन करने की कोशिश करो जो आपके सवाल में थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे। वो कोर कीवर्ड्स पर फोकस करते थे, ना कि और फालतू वर्ड्स पर। और रीडिंग करते वक्त अपने फिंगर को एक पॉइंटर की तरह यूज करो ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना जाए। पर क्या सिर्फ पढ़ना काफी है? नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक थ्योरी है, फॉरगेटिंग कर्व, जिसके हिसाब से आप एक हफ्ते में सब भूल जाते हो। और इससे बचने के लिए आपको इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना होगा, और वो कैप्चर सिर्फ रीड करने से नहीं होती। साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि हाथों से नोट लिखने से आपका रिटेंशन बढ़ता है। अब एक स्टेप आगे जाओ। बीच में मेन टॉपिक लिखो और साइड में ब्रांचेस निकालकर उनके कीवर्ड्स लिखो। ये विजुअल मेथड लीनियर मेथड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेंशन पावर बढ़ाता है। अब स्टेप नंबर 4, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बुक पढ़ ली, अब बुक से नजर हटाओ और कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में जोर से समझो। और अगर आप कहीं अटक रहे हो तो समझ जाओ कि वही पार्ट आपको दोबारा रिव्यू करना है। फिर रिपीटेशन के लिए अपना माइंड मैप यूज करो। और अब ये सीखने के 5 मिनट बाद करो, फिर 1 दिन बाद करो, और फिर 1 हफ्ते बाद करो। इससे आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 5, हमारा दिमाग ना लॉन्ग टाइम तक कॉन्टिन्यूसली काम करने के लिए नहीं बना है। वो बेस्ट तब काम करता है जब तुम छोटे छोटे पावरफुल सेशंस में पढ़ते या काम करते हो। इसका मतलब ये है कि 2-3 घंटा लगातार पढ़ने की जगह आधा घंटा फोकस से काम करो और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। इससे होता ये है कि आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी याद की है वो अच्छे से ग्रास्प हो पाएगी। अगर आपको स्टार्ट करने में आलस आ रहा है तो 5 मिनट रूल यूज करो। अपने दिमाग को बोलो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ना है, तो सिग्नल जाएगा कि ये काम तो बहुत ईजी है। और फिर जब आप उसे करना शुरू कर दोगे तो 5 मिनट के बाद आप उसे खुद ही कंटिन्यू करोगे। तो पैसिव रीडिंग से अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब आपके पास वो सिस्टम है जो टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। इसमें से कौन सा स्टेप आप सबसे पहले यूज करेंगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर दिमाग को अपग्रेड करने के लिए और स्ट्रेटेजीज चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए।